Hello everyone, I welcome you all on my channel English with Shiva. So, in the second part of a poem, Church Going, we will discuss the last three stanza of this poem composed by Philip Larkin. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को. A shape less recognizable each week, a purpose more obscure, I wonder who will be the very last to seek. This place for what it was, one of the crew, that tap and jot and know what roots lofts were. Some ruined Berber and brandy for antique, or Christmas addict counting on a whiff of gone and bands and organ pipes and myrrh, or will he be my representative? So in this stanza, poet जो है वो imagine कर रहा है कि who will be the last person, who will be the last person who will reach the church. कौन व्यक्ति होगा जो लास्ट टाइम चर्च में पहुंचेगा या चर्च को विजिट करेगा. कह रहा है शेप लेस रिकॉग्नाइजेबल ईच वीक. जो चर्च की जो शेप है, जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, पहचान में नहीं आती है. अ पर्पस मोर ऑब्सक्योर, आई वंडर हु. और मैं सोचता हूँ चर्च का जो पर्पस था वो कैसा हो गया, ऑब्सक्योर हो गया है. Will be the last one, the very last to seek this place, for it was one of the crew. कह रहे कौन व्यक्ति होगा जो लास्ट टाइम चर्च को विजिट करेगा, इस प्लेस को विजिट करेगा. दैट टैप एंड जोट एंड नो वॉट रूट्स लॉफ्ट्स वर. जो ये सोचेगा, जिसको नॉलेज होगी आर्किटेक्ट की, या क्या वो कोई आर्किटेक्ट व्यक्ति होगा जिसको आर्किटेक्चर की नॉलेज होगी. सम रूइन बर्बर रैंडी फॉर एंटीक, या कोई भिखारी होगा. और क्रिसमस एडिक्ट काउंटिंग ऑन ए विफ, या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने क्रिसमस नाइट में बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले लिया हो या कोई नशा कर लिया हो, वो व्यक्ति होगा. ऑफ गाउन एंड बैंड्स एंड ऑर्गन पाइप्स एंड मिर, और विल ही बी माई रिप्रेजेंटेटिव, या फिर वो कोई गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होगा. एक तो ये इसमें हो सकता है, ही मतलब यहाँ पे गॉड को भी बोल सकता है. और एक इसका हम ये भी मीनिंग निकाल सकते हैं, क्या वो मेरी तरह ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि वो कहाँ पे जा रहा है, ऐसी बिना किसी उद्देश्य के वो निकल गया होगा. आई होप आप लोगों को ये स्टैंजा क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट देखते हैं. बोर्ड अनइन्फॉर्म्ड नोइंग द घोस्टली सेल्ट, dispersed yet tending to this cross of ground, through suburb scrub because it held unspilled lit. So long and equably what since is found, only in separation, marriage and birth and death and thoughts of these for whom was built. This spatial self, for though I have no idea what this accounted frosty barren is worth, it pleases me to stand in silence here. यहाँ पे वो सोच रहा है कि क्या वो व्यक्ति मेरी तरह कोई बोर व्यक्ति होगा, अनइन्फॉर्म्ड व्यक्ति होगा, जिसको यही नहीं पता होगा वो किस पर्पस के लिए जा रहा है, कैसे जा रहा है. या फिर किसी व्यक्ति ने चर्च को लेके कोई भूतिया कहानी सुनी होगी, या फिर वो उसको सर्च करने के लिए आया होगा. कह रहे डिस्पर्स या टेंडिंग टू दिस क्रॉस ऑफ ग्राउंड. जो क्रॉस ग्राउंड मतलब चर्च का कुछ एरिया ऐसा होता है ना, उसको कह रहा है ये या फिर वो चर्च का जो बिखरा हुआ एरिया होगा जो आने वाले समय में, या फिर वो उसको देखने आया होगा. थ्रू सब स्क्रब बिकॉज इट्स हेल्ड अनस्प्लिट. यहाँ कह रहा है कि ये चर्च की स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे जो छोटे छोटे उपनगर होते हैं ना, उनकी स्थिति हो जाएगी, अनस्प्लिट हो जाएंगी. सो लॉन्ग एंड इक्वेबली वॉट सिंस इज फाउंड. लंबे समय से यहाँ पे कोई नहीं आया हुआ होगा. फिर वो सोचेगा जब वो आएगा कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि लंबे समय से चर्च ने पे किसी ने विजिट किया होगा. फिर वो सोचेगा कि चर्च को बनाने का मेन पर्पस क्या रहा होगा. फिर वो सोचेगा ओनली सेपरेशन, मैरिज एंड बर्थ एंड डेथ एंड द थॉट्स ऑफ दीज होम वॉज बिल्ट. क्या ये बर्थ और डेथ को लेके या मैरिजेस को लेके जो सेरेमनीज होती है, क्या सिर्फ उनके पर्पस के लिए बना है. तो वो बता रहा है कि इस तरह से जो व्यक्ति आएगा उसके दिमाग पे ये सारे क्वेश्चंस उठेंगे. दिस इज स्पेशल सेल्फ, फॉर दो आई हैव नो आइडिया वॉट दिस अकाउंटेड फ्रॉस्टी बैरन इज वर्थ, इट प्लीजेस मी टू स्टैंड इन साइलेंस. फ्रॉस्टी बैरन एक प्लेस होता है जहाँ पे प्रीस्ट रहता है. या कह रहे दिस स्पेशल सेल, जो स्पेशल सेल बनी है, फॉर दो आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता ये क्यों बनी है. क्या वॉट दिस अकाउंटर फ्रॉस्टी बैरन इज वर्थ, इसका क्या फ़ायदा होगा, किस उद्देश्य के लिए बनाई होगी. इट प्लीजेज मी टू स्टैंड इन साइलेंस हियर, लेकिन मैं तो यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या मिल रही है, शांति मिल रही है. तो पोइट इमेजिन कर रहा है जो लास्ट व्यक्ति होगा उसके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस उठेंगे.
आई होप आप लोगों को सेकेंड स्टैंजा क्लियर हुआ होगा। अब हम अपने लास्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज़, in whose bland air all our compulsions meet, are recognized and robed as destinies, and that much never can be obsolete. Since someone will forever be surprised a hunger in himself to be more serious, and gravitating with it to this ground which he once heard was proper to grow wise in. If only that so many dead lie round. So in the seventh stanza, poet act as an independent thinker. इसमें वो independent thinker की तरह behave कर रहा है. वो कह रहा है, he says that religion will always hold its importance in the hearts of human because it is necessary for humans to believe in something that is higher than them to keep the humanity alive. कह रहा है कि ऐसा नहीं है, कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा जो रिलीजन की ह्यूमैनिटी को हम लोगों के सामने अलाइव रखेगा. कह रहे हैं कि सीरियस अर्थ पे जो सीरियस प्लेस बनाया गया है जिसमें इतनी शुद्ध वायु मिलती है, जिसमें लोग जब किस्मत से परेशान हो जाते हैं उस शांति के लिए आते हैं, और जब लोगों को भूख लगती है यानी कि किसी चीज़ को जानने की इच्छा पैदा होती है तो वहाँ पे आके ईश्वर के सामने उस बात को रखते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं, या फिर ऐसा भी होगा या उसने फिर किसी व्यक्ति से सुना होगा कि अगर हम उस प्लेस पे जाते हैं तो हमें प्रॉपर बुद्धिमता मिलती है यानी कि शांति मिलती है. इफ़ ओनली दैट सो मैनी डेड लाई अराउंड, और वो देखेगा कि मेरे चारों तरफ बहुत सारे लोग क्या है अपने कब्रों में लेटे हुए हैं. तो ये था हमारा लास्ट स्टेंजा. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. तो यहाँ पे वो चर्च की स्थिति को बता रहा है, यहाँ पे वो रिलीजन पे सटायर भी कर रहा है एक तरह से. अगर हम देखें तो कह रहा है कि पीपल क्या है, दे आर नॉट फोकसिंग इन द रिलीजन. वो रिलीजन की तरफ फोकस ही नहीं कर रहे हैं. दे आर फोकसिंग इन ऑन मटीरियलिस्टिक लाइफ. वो किस पे फोकस कर रहे हैं, मटीरियलिस्टिक लाइफ पे फोकस कर रहे हैं. तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि आने वाले टाइम में जो चर्च की स्थिति है वो बहुत वर्स्ट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी. वो लास्ट व्यक्ति पता नहीं कौन होगा जो चर्च को विजिट करेगा. हालांकि रिलीजन को ख़त्म करना इतना इजी काम नहीं है, इतने होली प्लेस को ख़त्म करना इजी काम नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स है ना, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, इच्छाएं होती है, उनका आंसर पूछने के लिए वो इस प्लेस पर जाते हैं. तो ये हमें पोएट यहाँ पे बताना चाह रहा है. So thank you for watching. I hope you all have enjoyed the video. Like, share and subscribe my channel. Have a nice day.